ये कहानी कुरान मजीद की सूरत अल-नमल आयत 15 से 44 में बयान हुई है, जहां मलिका बल्कीस का नाम तो नहीं आया, लेकिन उन्हें सबा की एक औरत जो उन पर हुकूमत करती थी कहा गया है। यहाँ इसकी मुकम्मल कहानी कुरान, मोतबर तफासील और इस्लामी रवायात की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। आम YouTube/सोशल मीडिया वाली अफसानवी मुबालगा आमेज़ बातें अलग हैं। मलिका बल्कीस की असल शनाख्त और पस मंज़र। कुरान में उनका बाप अमा जिन होने का कोई जिक्र नहीं। वो एक इंसानी मलिका थी जो यमन के इलाके सबा, कदीम यमन पर हुकूमत करती थी। इनकी कौम सूरज की प्रस्तिश करती थी, शिर्क में मुब्तला थी। उनके पास बहुत बड़ा तख्त था, सोने, चांदी और जवाहरात से जड़ा हुआ, मालो दौलत, फौज और अजीम सल्तनत थी। बाज़ तफासील और रवायात जैसे हज़रत अबू हर्रा से मनकूल में आया है कि बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन था, यानी उनकी माँ बाप में से एक जिन था, इंसान जिनकी शादी की रवायत। इससे उन्हें आधी जिनगा जिनकी बेटी कहा जाता है। ये बात कुरान की आयत नहीं बल्कि तफसीरी रवायात और इसराइलियत में ज़्यादा है। बहुत से उलमा जैसे हसन बसर ने इसे मुस्तरद किया और कहा कि इंसान और जिनकी औलाद मुमकिन नहीं, लेकिन ये रवायत मशहूर है और इसी से आदमी जिन वाला उन्वान चल पड़ा। मुकम्मल वाक़या कुरान की रोशनी में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत। अल्लाह ने उन्हें परिंदों, जिन्नों, हुआ और चींटियों तक पर कुदरत दी। एक दिन परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद होपो परिंदा गायब था। वापस आया तो बताया कि मैं सबा के इलाके में गया जहाँ एक औरत बल्कीस हुकूमत कर रही है। इसका बहुत बड़ा तख्त है और कौम सूरज की पूजा करती है। हजरत सुलेमान का खत। हजरत सुलेमान ने खत लिखा। नसम अलान अलवे हमन अलवे नम इलवा तेलावन उले उए वाता व नमासलम ने। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मुझ पर सरकशी ना करो और मेरे पास फरमाबरदारी के साथ आओ। हुदहुद ने खत बल्कीस के महल में डाल दिया। बल्कीस का रद्द अमल। बल्कीस ने दरबारियों से मशवरा किया। उन्होंने जंग की तैयारी का कहा, लेकिन बल्कीस अक्लमंद थी। उन्होंने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील करते हैं। बेहतर है तहाइफ भेजें और देखें कि सुलेमान का मकसद क्या है। दीन की दावत दुनियावी फतह। उन्होंने कीमती तहाइफ, सोने की ईंटें, गुलाम, लौंडियां, जवाहरात भेजे। हजरत सुलेमान का जवाब। तहाइफ वापस कर दिए और कहा, अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलत दी है जो तुमसे बेहतर है। तुम लोग वापस जाओ और कहो कि अगर ना आए तो मैं ऐसी फौज लेकर आऊंगा जिसका मुकाबला ना कर सकोगे। तख्त का मौजिज़ा। हजरत सुलेमान ने दरबार में पूछा, कौन इसका तख्त मेरे पास ले आ सकता है इससे पहले कि वो आए। एक ताकतवर जिन इफरीत ने कहा, मैं तुम्हारे उठने से पहले ला सकता। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, आमतौर पर आसिफ बन बरखया कहा जाता है, इंसान था, ने कहा, मैं तुम्हारी पलक झपकने से पहले ला देता हूँ। तख्त पिल झपकते ही हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान ने कहा, ये मेरे रब का फजल है। बल्कीस का दरबार में आना और इम्तिहान। बल्कीस जब आए तो हजरत सुलेमान ने तख्त दिखाया और पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा है? उन्होंने अक्लमंदी से कहा, गोया यही है, यानी पहचान लिया मगर यकीन से ना बोले। फिर महल का सहन शीशे का था जो पानी जैसा लगता था। बल्कीस ने पानी समझकर पाइंचे उठा लिए। उनकी पिंडलियां खूबसूरत थी जो रवायात में मशहूर हैं। हजरत सुलेमान ने बताया, ये शीशा है। इससे उन्हें अल्लाह की कुदरत का एहसास हुआ। इस्लाम कबूल करना। बल्कीस ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के रब अल आलमीन के हुजूर सर तस्लीम खम करती हूँ। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत, नबी की हिकमत और शिर्क से तौहीद की तरफ रुजू की अजीम मिसाल है।